मस्जिद नीचे हुआ करती थी और फिर यहाँ पर अलम वगैरह सजा करते थे और ये औरतों के बैठने का स्पेस हुआ करता था जो मजलिसें और इस साइड जो है वो सुरंग हुआ करती थी और यहाँ से शाही मस्जिद में जाने के लिए रास्ता हुआ करता था सुरंग के जरिए, जहाँ पर जुमा अलविदा की नमाज होती थी और वहाँ यहाँ के राजा कितने साल पहले बना था और किसने बनाया था? 900 साल पहले बना था, राजा अब्दुल कादिर बनवाया था। ये शाहजहां बादशाह के जमाने के गवर्नर थे यहाँ के। गवर्नर थे ये रंगीन महल, संगीन महल, चेल सतून। और ये कितने साल पहले इमाम बाड़ा ये बना था? इमाम बाड़ा कहाँ बना था भाई? नहीं, इसमें मजलिस मातम हुई थी। मजलिस मातम तो 15-20 साल हुई, ज्यादा नहीं। अच्छा। नाज़रीन आदाब, आपका अपना YouTube चैनल खबरों का सफर मुल्क भर की तमाम पुरानी शिया बस्तियों के इमाम बाड़ों और गुजर चुकी बुजुर्ग शख्सियतों की तारीख आप तक पहुंचाते रहने की कड़ी में आज आप सबको लेकर आ गया है प्रतापगढ़ जिले के तारीखी कस्बे मानिकपुर, जहां आज वो अपने 88वें एपिसोड में आपको यहां गंगा नदी के किनारे बने एक 400 साल पुराने इमाम बाड़े को दिखाएगा, जिसमें होने वाली आजादारी को पिछले 70 सालों से सिर्फ बंद ही नहीं कर दिया गया बल्कि उसके वारिसान ने बहुत ही अफसोसनाक तरीके से इस खूबसूरत इमाम बाड़े को जानवरों के तबेले और खेत में बदल कर रख दिया है। नाज़रीन, इस खूबसूरत और तारीखी इमाम बाड़े पर होने वाली मजलिस और 7 मुहर्रम को निकलने वाले जुलूस को 70 साल पहले इमाम बाड़े के जिम्मेदारों और वारिसों ने अचानक से बंद करके यहाँ के सोने चांदी वाले बड़े बड़े अलम के पंजों को भी तितर बितर कर दिया। इमाम बाड़े की मजलिस और जुलूस के अचानक बंद कर दिए जाने और अलम के भी इधर उधर हो जाने की गमनाक खबर के आम होते ही मानिकपुर ही नहीं, आसपास की तमाम बस्तियों के मुसलमानों में उस वक्त जहां शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी, वहीं इमाम बाड़े के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक कई सालों तक रात के सन्नाटे में इमाम बाड़े से मजलिसो मातम और रोने की सदाएं आया करती थीं, जो बाद में धीरे धीरे वहां फैलती जा रही गंदगी और बेअदबी की वजह से बंद तो हो गई है, लेकिन आज भी इमाम बाड़े के अंदर जाने पर उसमें एक अजब सा रौब तारी है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ होने वाली आजादारी को बंद करके उसके वारिसान ने अच्छा नहीं किया है। नाजरीन, मानिकपुर के इस इमाम बाड़े पर लंबे वक्त तक होने वाली अशरे की पहली मजलिस और जुलूस के बंद हो जाने पर मानिकपुर के अज़ादारों और रऊसा ने इमाम बाड़े के वारिसान से उनकी इस हरकत पर अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था, और जब वो ना माने तो मुहर्रम के अशरे की होने वाली वहाँ की मजलिस और 7 मुहर्रम को निकलने वाले जुलूस को कजियाना मोहल्ले में बने चुन्ने बाबा के इमाम बाड़े पर ले आए थे, जो आज भी पूरे जोशो खरोश और एहतराम के साथ बदस्तूर जारी है। वहीं बताया जाता है कि पास के ही गांव तैबापुर के लोग इमाम बाड़े के काफी सामान को बक्सों में भरकर इसलिए अपने साथ ले गए कि यहाँ कोई बेअदबी ना हो, और हुआ भी वही। बच गए अज़ा के सामान को इमाम बाड़े के जिम्मेदारों ने बगल से बह रही गंगा नदी में फेंकवा दिया था, माज़अल्लाह। जी हाँ नाजरीन, अपने मोबाइल पर इस वक्त जिस इमाम बाड़े की वीडियो को आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सूबे के प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर कस्बे का है, जो शिया मुसलमानों की एक मुहज्जब, पुरानी और तारीखी बस्ती है। इसी तारीखी सरजमीन पर बादशाह शाहजहां के दौर में लगभग 450 साल पहले राजे अब्दुल कादिर इब्ने राजे सैयद रसूल बख्श, जो इस इलाके के गवर्नर थे, उन्होंने शाहबाद इलाके में पत्थरों से बना एक खूबसूरत महल संगीन महल के नाम से तामीर करवाया था। उसी महल के अंदर पूरब की तरफ एक और कोठी रंगीन महल के नाम से भी थी, जो अब पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। वहीं पश्चिम की तरफ नदी से सटा हुआ एक चहल सुतून भी तामीर करवाया था। इसके अलावा महल से कुछ दूर बनी शाही मस्जिद तक जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाने और महल से घाट तक औरतों के नहाने जाने के लिए एक पक्की सुरंगें बनी हुई थी। साथ ही एक तीसरी सुरंग भी थी जिसे लखनऊ तक जाने की बात बताई जाती है, लेकिन सुरंग के थोड़ी दूर बाद फट जाने से इसके कोई शवाहिद नहीं मिलते हैं।
महल के अंदर ही बने किसी गुंबद के नीचे तारीख के मुताबिक संगमरमर की 3 कब्रें भी बनी हुई थीं, जिसमें एक सफेद और 2 लाल संगमरमर की थीं। महल के अंदर तामीर किया गया चहल सुतून आज भले ही जमींदोज हो चुका हो, लेकिन तारीख कड़ा मानिकपुर के मुताबिक उस चहल सुतून की डिजाइन और उम्दा कारीगरी इतने ऊंचे दर्जे की थी कि उसके 40 खंबे इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि उसके अंदर बैठे शख्स को बाहर से मारा जाने वाला तीर या गोली उसे लग नहीं सकती थी। वक्त तेजी से गुजरता रहा और दूर दूर तक इस खूबसूरत संगीन महल के चर्चे चारों तरफ मौजूद छोटे बड़े रजवाड़ों में भी होने लगे थे। इस बीच उनके किसी दुश्मन ने इस खूबसूरत महल की शिकायत दिल्ली के तख्त सल्तनत पर बैठे बादशाह शाहजहां तक ये लिखकर पहुंचा दी थी कि मानिकपुर कस्बे के गवर्नर ने शाहाबाद में जो संगीन महल तामीर करवाया है वो बादशाह वक्त शाहजहां के महल की हूबहू नकल है। दुश्मनों के जरिए भेजी गई शिकायत का जैसे ही राजे अब्दुल कादिर गवर्नर को पता चला तो इस शिकायत पर वो काफी डर गए थे और बादशाह सलामत शाहजहां के हो सकने वाले अताब से बचने के लिए उन्होंने इस संगीन महल में कुछ फर्जी कब्रें बनाने के साथ ही इसे 1800 ईस्वी में इमामबाड़ा डिक्लेयर करके इस मंशा के साथ वक्फ बोर्ड में दर्ज करवा दिया था कि अब इस संगीन महल को मौला हुसैन खुदने से बचाएंगे। साथ ही इसमें इमाम हुसैन की बाकायदा आजादारी भी शुरू कर दी गई थी। बादशाह यहाँ मजलिस होने की बात सुनकर इसे ना गिरवाएंगे और हुआ भी यही। इमाम हुसैन की आजादारी होने की बात पर बादशाह के अताब से महल से इमामबाड़ा बना ये संगीन महल उस वक्त खुदने से बच गया था, जिसके बाद यहाँ लगभग 1950 तक यानी 150 साल तक पूरे जाहो हशम के साथ आजादारी जारी रही। नाजरीन, 400 साल पुराना गवर्नर राजे अब्दुल कादिर का बनवाया ये संगीन महल कुछ दिनों तक ही महल के तौर पर अपनी पहचान रख सका था। बाकी आज तक ये महल इमामबाड़े के तौर पर ही मुल्क में अपनी पहचान रखता है। ये महल ताशिक हुसैन साहब का बनवाया क्यों कहा जाता है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर बताया जाता है कि राजे अब्दुल कादिर की नस्ल में नीचे की तरफ उनका नाम है और वो शिया हो गए थे और शायद शियत उन्हीं की जात तक थी, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद आने वाली पीढ़ी में कोई ना तो शिया मजहब पर बाकी रह सका और ना ही कोई वारिस उनके इंतकाल के बाद इस इमामबाड़े की आजादारी को ही बाकी रख सके। और अब तो हालत ये है कि उनका मौजूदा कोई वारिस इस इमामबाड़े को इमामबाड़ा भी नहीं कहता है। जैसे उसे ये लगता है कि लोगों को इमामबाड़ा ना बताएंगे तो सामान की बर्बादी किए जाने के इल्जाम से जूझ रहे बुजुर्ग बच ही नहीं जाएंगे, बल्कि तारीख भी बदल जाएगी। लेकिन इमाम हुसैन से मुसलसल उनकी दूरी, आज़ादारी को बंद कर देना और अलम वगैरह सामानों की बर्बादी किए जाने से इसके वारिसान काफी परेशान बताए जाते हैं। लेकिन हठधर्मी ये है कि इसे ना मानने और समझने को वो आज भी तैयार नहीं है। नाजरीन, गवर्नर राजे अब्दुल कादिर साहब मरहूम के इस तारीखी इमामबाड़े में मोमिनीन मानिकपुर के मुताबिक 70 साल पहले तक पूरे तुस्को एहतिशाम और अकीदत के साथ मुहर्रम में 10 दिन तक अशरे की पहली मजलिस होने के अलावा 7 मुहर्रम का जुलूस भी यहाँ से बरामद होता था, जो पूरे मानिकपुर का चक्कर लगाकर इसी शाही इमामबाड़े पर जाकर खत्म होता था, जो अब मानिकपुर कस्बे के कजियाना मोहल्ले में चुन्ने बाबा के इमामबाड़े से हर साल पूरी अकीदत के साथ निकलता है, जिसमें बाहर से भी कई मातमी अंजुमनें आती हैं। नाजरीन, आप तक इस पूरे मामले की हकीकत ईमानदारी से पहुंच सके, इसके लिए चैनल ने तारीख की मुस्तनद किताब तारीख कड़ा मानिकपुर का सहारा लेने के साथ ही कस्बे के जानकारों और राजा ताशिक हुसैन साहब मरहूम की 12वीं पुश्त के वारिस की भी मदद ली है। हमारा बचपना था, हम अपने चचा घोड़ियाँ के ऊपर लग के जाते थे गाय से। अब वहाँ का जुलूस और मजलिस कहाँ गई है? वो जब बवाल हुआ और बंद हुआ तो यहाँ क्या कहते हैं चुनने के इमामबाड़े में सातवीं का गश्त और क्या कहते हैं उनकी कौन सी पुश्त में है? 11वीं 12वीं में। अच्छा, आप उनके वारिसान में से हैं। से जो एक मस्जिद है, सराई मस्जिद थी, यहाँ जाते थे जुमा के दिन नमाज पढ़ने। अच्छा, तो क्या बताते हैं कि नीचे सुरंग से रास्ता था? सुरंग से रास्ता थी। अच्छा,
آج مانک پور قصبے کی تاریخی سٹوری کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن آپ سے اس وعدے کے ساتھ ہی جلد ہی پھر کسی بستی کی قابل ذکر شخصیت یا کسی امام باڑے کی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت جلد۔ بس دیکھتے رہیے خبروں کا سفر۔